तो दोस्तों आपका चार्ट पैटर्न्स के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स हमें बताते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और हमें कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो प्राइस और बढ़ेगा, और अगर प्राइस गिर रहा है, हमें चार्ट पर कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो प्राइस और गिरेगा। तो हमारा पहला पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको डब्ल्यू की शेप बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से अप ट्रेंड में चला जाता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। इसके बाद वो अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल तक चला जाता है। यहाँ पर प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे गिरता है और अपने फर्स्ट बॉटम के लेवल तक चला जाता है और अपना सेकंड बॉटम बना लेता है। इसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से अप ट्रेंड में चला जाता है। इस बार प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करता है। जो कैंडल आपको यहाँ पर नेकलाइन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे डबल बॉटम एंड बुलिश रेक्टेंगल के बीच डिफरेंस क्या है। डबल बॉटम में प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे और जितना डिफरेंस दोनों नेकलाइन के बीच है उसके हाफ का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो बात कर लेते हैं बेरिश रेक्टेंगल के बारे में। ये आपको बुलिश रेक्टेंगल के सेम अपोजिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसके बाद आप यहाँ से एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट के बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था। इसके बाद आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश फ्लैग। इसकी शेप आपको बिल्कुल झंडे के जैसी लग रही होगी, इसलिए इसका नाम है बुलिश फ्लैग। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और उसे फिर से रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं मिला। प्राइस को फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही दोबारा रेजिस्टेंस मिल गया। इसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे जाता है और अपना एक सपोर्ट बनाता है। यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट लेवल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहां से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हमें सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिला। प्राइस नीचे गिरा, उसे सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला। यहां पर आप दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो बात करते हैं बेरिश फ्लैग के बारे में। बेरिश फ्लैग में आपको फ्लैग उल्टा बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है, फिर सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को सपोर्ट अपने फर्स्ट सपोर्ट से ऊपर ही मिल जाता है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसे रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पर आप दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे। प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, उसे रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है और उसे फिर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार उसे अपने फर्स्ट सपोर्ट लेवल से ऊपरी सपोर्ट मिल जाता है। यहां पर आप दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको प्राइस एक फ्लैग के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा और आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। यहां से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश पेनेट। यहां पर आपको सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है। इसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। प्राइस फिर से ऊपर जाता है। इसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को रेजिस्टेंस उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही मिल गया। इसके बाद प्राइस नीचे जाता है। नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, लेकिन प्राइस को सपोर्ट उसके फर्स्ट बॉटम से ऊपर ही मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ
यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलता है, इसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है, प्राइस को सपोर्ट मिलता है, इसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, उसे रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को रेजिस्टेंस उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ही मिल जाता है। इसके बाद आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो बात कर लेते हैं बीरिश पेनेट के बारे में। यहाँ पर हमें सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, इसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है, फिर सपोर्ट मिलता है, फिर रेजिस्टेंस मिलता है। आपको प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर जाता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके बाद आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, इसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट के बाद प्राइस ऊपर जाता है, उसे रेजिस्टेंस मिलता है। इसके बाद हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है, यहाँ पर आप 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उससे अगली कैंडल से आप एंट्री ले सकते हैं, प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ पर आपको सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है, प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को रेजिस्टेंस उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही मिल जाता है। इसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, लेकिन प्राइस को सपोर्ट उसके फर्स्ट बॉटम से ऊपर ही मिल जाता है। यहाँ पर आप 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे अगली कैंडल से आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है, प्राइस को फिर से रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को रेजिस्टेंस उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे मिलता है। जिसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, इस बार प्राइस को सपोर्ट उसके फर्स्ट बॉटम से ऊपर ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्राइस एक ट्रायंगल की शेप के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे अगली कैंडल से आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो बात करते हैं बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में। ये आपको सेम बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल के उल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है, प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को सपोर्ट उसके फर्स्ट बॉटम से ऊपर ही मिल जाता है। जिसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को रेजिस्टेंस उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही मिल जाता है। यहाँ पर आप 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे अगली कैंडल से आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में जाता है, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता है, प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार प्राइस को सपोर्ट उसके फर्स्ट बॉटम से ऊपर ही मिल जाता है। जिसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस को रेजिस्टेंस उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही मिल जाता है। यहाँ पर आप 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उससे अगली कैंडल से हम एंट्री ले लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो हमारा अगला पैटर्न है कप एंड हैंडल। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम कप एंड हैंडल क्यों है। आपको इसकी शेप एक चाय वाले कप जैसी लग रही होगी, इसलिए इसका नाम कप एंड हैंडल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर जाकर प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद प्राइस नीचे गिरता है। इसके बाद आपको यहाँ पर यू की शेप बनती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पर प्राइस आपको ऊपर नीचे
नीचे देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है, सेलर्स मार्केट को दोबारा से नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पर आपको कप के हैंडल की शेप देखने को मिलती है। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, जैसे चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे गिरता है। इसके बाद आपको मार्केट अप डाउन देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर एक यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर आपको कप का हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो बात करते हैं रिवर्स कप एंड हैंडल के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पर हमें मार्केट अप डाउन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको उल्टे यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद प्राइस को दोबारा से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको कप का हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अब एक बार हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, हमें चार्ट पर किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो चार्ट पर हमें सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद प्राइस को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पर हमें मार्केट अप डाउन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक उल्टे यू की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद प्राइस को दोबारा से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको कप का हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। इसके बाद प्राइस रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।